हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसकंटिन्यूटी। अभी तक हम लोगों ने ये जो कंटिन्यूटी जो चल रहा है उसकी ये फोर्थ वीडियो है। अभी तक हम लोगों ने कंटिन्यूटी देखा, सिंक्रोनाइजेशन क्राइटेरिया देखा, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखे एंड कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी देखा। आज हम लोग देखेंगे कि डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। तो इसी यही सब टाइप्स हम देखेंगे। तो अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स या फिर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये जो सीरीज चल रही है डिफरेंशियल कैलकुलस की, वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा होगा? जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, तो एफ एक्स इज said to be एफ एक्स इज said to be discontinuous f(x) is said to be discontinuous at x नोट बिलोंगिंग टू डी। एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस तब कहलाएगा व्हेन f(x) क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। व्हेन f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, व्हेन f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x नॉट। ओके, तो ये फंक्शन x नॉट पे डिसकंटिन्यूअस तब कहलाएगा जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और एक बात और, अभी तक जो हम लोगों ने देखा है कॉन्टिन्यूटी के, वो सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने देखे हैं, उसके अलजेब्राइक प्रॉपर्टी और जो कुछ भी प्रॉपर्टी, एक पॉइंट के लिए हमने कॉन्टिन्यूटी को चेक किया। तो इंटरवल पे अब आती है बात कि इंटरवल पे, तो इंटरवल पे भी सब कुछ सेम ही है। जैसे एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी था वैसे ही इंटरवल पे, मान लो कोई इंटरवल अगर दिया है, इस इंटरवल पे कंटिन्यूटी पूछे किसी फंक्शन का, तो इस इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूअस तब कहलाएगा व्हेन फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल, ए पे भी, बी पे भी, एंड इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स है सब पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो उसको बोल देंगे कि फंक्शन इंटरवल पे भी कंटिन्यूअस है। ओके, तो यही था। तो और इंटरवल पे कंटिन्यूअस, तो इंटीरियर पॉइंट का तो हमें पता ही है कि जैसे वन पॉइंट पे हम चेक करते हैं एक्स नोट पे, जैसे अभी कंटिन्यूटी का देख रहे थे, इधर कोई एक्स नोट पॉइंट है तो वैसे चेक करते हैं। लेकिन इधर जो बाउंड्री पॉइंट है इस पे कैसे चेक करते हैं? तो इसमें ए इंक्लूड है, क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसमें एंड पॉइंट पे कैसे चेक होता है कंटिन्यूटी? इसके लिए क्या हो जाता है, लिमिट मतलब आरएचएल सेम होना चाहिए, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, ओके, एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये सेम हो गया तो हो जाएगा कि फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस है। सिमिलरली बी के लिए इसमें एलएचएल नहीं देखना है, क्योंकि एलएचएल इधर वाले तो आ नहीं रहा इंटरवल में ना। एंड राइट हैंड साइड से कैसे देखेंगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस बी से थोड़ा सा छोटा लेफ्ट, एंड ये इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ बी के। तो हो जाता है कि ऐसा है तो फंक्शन इन पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस है। तो इंटरवल पे हम लोग ऐसे कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन, अब इसी तरह से देखते हैं कि इंटरवल के एंड पॉइंट पे फंक्शन किस तरह से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, इंटीरियर पॉइंट पे कैसे हो सकता है, जो अभी तक हम लोग देखते आए हैं पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो अब देखेंगे डिसकंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डिसकंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स। ओके, किसके कैसे कैसे डिसकंटिन्यूटी बन सकते हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग देखते हैं, फिर इन लेफ्ट इन पॉइंट पे, राइट इन पॉइंट पे एंड इंटीरियर पॉइंट पे, सब पे सेपरेट करके डिसकंटिन्यूटी को देखेंगे। तो सबसे जो है डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी एट एंड्स पॉइंट, एंड पॉइंट्स। ओके, डिसकंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स ले लेते हैं। केस फर्स्ट मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ना एक्स नोट, ये लेफ्ट एंड पॉइंट है इंटरवल का। ओके, कोई इंटरवल है दिया हुआ है, तो इसका इस टाइप से कोई इंटरवल है, तो इस पे लेफ्ट एंड पॉइंट पे किस टाइप का कंटिन्यूटी बन सकता है। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे होगा। व्हेन, अब एक्स नोट जो ये पॉइंट है, एक्स नोट इज द लेफ्ट एंड पॉइंट, लेफ्ट एंड पॉइंट। ओके, एक्स नोट जो है वो लेफ्ट एंड पॉइंट्स है, तो इस पे किस टाइप के डिसकंटिन्यूटी हो सकते हैं।
तो इसके जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज तो ये हो सकता है, कंटिन्यूटी के लिए हम लोगों ने क्या देखा इन पॉइंट पे कि ऐसा होता है ना कि लेफ्ट इन पॉइंट है तो आर एच एल एंड फंक्शन की वैल्यू इक्वल होना चाहिए, एंड लेफ्ट राइट इन पॉइंट्स है तो एल एच एल एंड फंक्शन की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहीं से देखेंगे कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज बन सकता है। तो फर्स्ट जो पॉसिबिलिटीज है वो ऐसा हो सकता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट प्लस, ये लेफ्ट इन पॉइंट है ना तो इस पे आर एच एल निकालेंगे। एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा हो, फंक्शन की जो है वो आर एच एल एट एक्स नॉट पे एग्जिस्ट कर रहा हो, बट ऐसा हो सकता है कि जो फंक्शन की जो वैल्यू है एक्स नॉट पे वो इक्वल ना हो, इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो ये एक डिसकंटिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी के लिए इक्वल होना चाहिए था, तो ये ऐसा नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होता है ना उसको हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दिस टाइप ऑफ discontinuity is called removable discontinuity, is called removable discontinuity। ओके, इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि ऐसा कोई इंटरवल होगा, ओके, इस पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा इस तरह से, और लेफ्ट पे हमें देखना है। तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू कुछ ए पे ऐसा है, एंड ठीक है, और ये ऐसा कुछ फंक्शन है। तो जब फंक्शन के इधर क्या क्या निकाले, आर एच एल ना 0 प्लस, इधर ए के इधर जा रहे हैं तो एफ ऑफ ए की वैल्यू मान लो कि यहाँ पे कुछ है एफ ऑफ ए। ठीक है, ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इतना है, और आर एच एल जब हम निकाल रहे हैं तो ये फंक्शन यहाँ पे कहीं पे जा रहा है। ठीक है, जब आर एच एल फाइंड आउट करें तो फंक्शन यहाँ पे जा रहा है, एंड एफ ऑफ ए पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो ये है। ठीक है, तो इस टाइप से हो जा रहा है कि ये एग्जिस्ट तो कर रहा है बट ये इक्वल नहीं होगा। आरएचएल ये हो गया इधर कहीं पे होगा, एंड एफ ऑफ ए इधर कहीं पे होगा, तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगा, इस टाइप का बन रहा होगा। ओके, तो इस तो हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के फंक्शन को, ये जो सब कुछ तो ठीक ही है, बस इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू जो यहाँ पे एफ ऑफ है, अगर हम यहाँ इसको यहाँ पे शिफ्ट करवा दें फिर तो आर एच एल एल एच एल इक्वल, ये फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाएगा। अगर इस ये पॉइंट को यहाँ पे रीडिफाइन कर दे, ओके, एफ ऑफ ए पॉइंट पे जो वैल्यू है वो यही कर दे तो हो जाएगा। तो देखते हैं एक क्वेश्चन से कि कैसे इसे रीडिफाइन करके हटा सकते हैं इसके डिसकंटिन्यूटी को। क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसा एक फंक्शन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4, ओके, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, वेर एक्स ग्रेटर देन 2 एंड 10 है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। ओके, एंड इंटरवल जो कंसीडर करना है वो 2 से इंफिनिटी इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 पे निकालते डिसकंटिन्यूटी। तो 2 पे क्या है, एक्स ग्रेटर देन, तो इंटरवल ऐसा है ना 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी, तो एंड पॉइंट पे कैसे चेक करेंगे, इधर आर एच एल एंड 2 पे फंक्शन की वैल्यू को देखेंगे। तो सबसे पहले एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में डिफाइंड है कि ये 10 है, ओके, एंड अब हम निकालेंगे एफ ऑफ 2 प्लस मतलब आर एच एल, ये कैसा हो जाएगा, लिमिट x tending to 2 plus h where h goes to 0, ओके, एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ठीक है, तो अब इसमें लिमिट इसकी फाइंड आउट करते हैं। लिमिट ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4, ओके, माइनस 4, माइनस 4, ओके, एंड डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, एक्स के पॉइंट पे क्या पुट करना है, 2 प्लस एच माइनस 2 वेयर एच गोज टू 0, ओके, ये गया और ये गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है तो हो जाएगा
a plus b, ओके, a plus b into a minus b plus 2 हो गया, a minus b into a plus b डिवाइडेड बाई h। तब ये कितना हो जाएगा, ये -2 + 2 कैंसिल आउट हो गया एंड यहाँ पे जो ये चीज हो गया कितना हो गया, ये तो h रहा एंड ये जो है वो 4 + h हो गया डिवाइडेड बाई h, h टेंडिंग टू 0 पे, तो इसकी जो वैल्यू है वो 4 आ गई। ठीक है, तो f ऑफ 2 प्लस कितना हो गया, f ऑफ 2 प्लस आर एच एल यहाँ पे 4 हो गया एंड फंक्शन की जो वैल्यू है वो गिवन है 10 है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो हो गया, ये दोनों चीज इक्वल नहीं है। ओके, तो ये कितनी, ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस हो गया एट 0 2 पे, डिसकंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। अब इसकी डिसकंटिन्यूटी को हम हटा सकते हैं, यहाँ पे 2 पे फंक्शन एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, अगर एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4 हो जाता तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता, तो इसको अगर हम फंक्शन को रीडिफाइन कर दे तो इसको हटा सकते हैं, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है बट इक्वल नहीं है, तो चलो देखते हैं, लेट अस डिफाइन डिफाइन एफ ऑफ 2 एज 4, तो हो जाएगा, तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 when x greater than 2 and 4 होता है when x is equal to 2। ओके, तो फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया। अब देखते हैं सेकेंड केस कैसा बन सकता है कि कॉन्टिन्यूटी का, अभी तो हमने ये देखा कि एग्जिस्ट कर रहा है बट इक्वल नहीं है, अब जब ये लेफ्ट हैंड पॉइंट होगा तो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है डिसकंटिन्यूटी का, ये जो हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, ऐसा हो सकता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट प्लस एफ एक्स ये एग्जिस्ट ही ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट बट एग्जिस्ट नहीं करे बट एफ एक्स इज बॉन्डेड एफ एक्स इज बॉन्डेड इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, एक्स नॉट के नेबरहुड में ये फंक्शन जो है वो बॉन्डेड हो बट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, इस टाइप का केस बन सकता है, तो इसका देखते हैं कि ये किस टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, एग्जांपल देखते हो। ओके, तो ये इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा है कि साइन 1/x फंक्शन है व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड 0 है व्हेन x इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ 0 पे तो फंक्शन 0 है, ठीक है, एंड एफ ऑफ 0 प्लस पे आर एच एल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 प्लस पे क्या हो जाएगा, साइन साइन 1/0 प्लस एच वेयर एच गोज टू 0, तो जब एच गोज टू 0 हो जाएगा तो ये कितना हो गया, साइन इन्फिनिटी हो गया, और साइन इन्फिनिटी तो पूरे डोमेन में जो साइन की जो फंक्शन है वो तो ऑसिलेट करते रहता है -1 से +1 के बीच में, और साइन इन्फिनिटी ऐसा कुछ ये एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा नहीं, ये हो जाएगा ऑसिलेटिंग बिटवीन +1 -1 के बीच में, मतलब इसकी एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आर एच एल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ से क्या हो गया, आर एच एल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, बट ये फंक्शन साइन एक्स तो हमेशा बॉन्डेड होता है -1 से +1 के बीच में, बट डिलीट क्या बोला था, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, 0 को अगर हटा दो तो ये इसके डिलीटेड नेबरहुड में फंक्शन बॉन्डेड तो है, साइन एक्स तो हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है, बॉन्डेड है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ये कैसा होता है, साइन 1/x, साइन 1/x कुछ ऐसा होता है 0 के पास पे ये ऐसे ऑसिलेट करता है, ओके, फिर एक टाइम के बाद ये ऐसे हो जाता है। ओके, तो ये -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करते रहता है, बिकॉज साइन 1/x। तो यहाँ पे है कि आरएचएल ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होता है उसे बोलते हैं नॉन रिमूवेबल
ओके, इस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो हम रिमूव कैसे कर सकते हैं? ओके, तो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ discontinuity this type of discontinuity is called, जो कि फंक्शन की वजह से हो रहा है, तो इसे बोलते हैं कि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, एंड दिस इज, क्योंकि ये फंक्शन क्या था, बॉन्डेड था, ऑसिलेट कर रहा था, इन्फिनिटी को नहीं जा रहा था, तो इसको ये भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ओके, नॉन रिमूवेबल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो रिमूव नहीं कर सकते उसकी डिसकंटिन्यूटी को, और ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी बिकॉज ये फंक्शन एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दे रहा बट बॉन्डेड है एंड ऑसिलेट कर रहा है +1 - 1 के बीच में। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ये डिसकंटिन्यूटी होते हैं, उसके उसे बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी या फिर ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। तो ये हो गया। एंड थर्ड जो केस बन सक पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो ये है कि फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए उस नेबरहुड में, उस पॉइंट पे, एफ एक्स इज अनबाउंडेड, एफ एक्स इज अनबाउंडेड ऑन every neighborhood of x naught, on every neighborhood of x naught, function is unbounded on every neighborhood of x naught। ये कैसा होगा, इस टाइप का होगा। एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ln x का फंक्शन व्हेन x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है ln x का, ऐसा कुछ होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है जीरो प्लस पे ये फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, ये ln x जा रहा है माइनस इन्फिनिटी के साइड, ln x goes to minus infinity as x tending to 0। ठीक है, तो ये इंफिनिटी हो गया तो भी ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और यहाँ पे तो इनफाइनाइट जा रहा है ना, बॉन्डेड भी नहीं है, ऑसिलेट भी नहीं कर रहा, इनफाइनाइट जा रहा है। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को जो बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होता है, एंड इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, वहां पे बॉन्डेड था, ऑसिलेट कर रहा था तो ऑसिलेटरी भी बोल देते थे, यहाँ पे अनबॉन्डेड है तो इसको, और ये इनफाइनाइट को जा रहा है तो इसे बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन रिमूवेबल आल्सो। ओके, then this type of discontinuity is called, this type of discontinuity is called as, this type of discontinuity is called non removable discontinuity, non removable discontinuity, इसको भी रिमूव नहीं किया जा सकता, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एंड उस पॉइंट पे जो ये जो फंक्शन है इनफाइनाइट को जा रहा था तो इसीलिए उस पॉइंट को, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स नॉट इज कॉल्ड, और या फिर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं, एक्स नॉट इज कॉल्ड जब इनफाइनाइट जाएगा, जब बॉन्डेड होगा ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेटरी, इसी तरह से नाम है। तो एक्स नॉट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, point of infinite discontinuity। तो यही जो 3 पॉसिबिलिटीज थे उसके लेफ्ट इंटरवल के लेफ्ट इन पॉइंट के लिए।
ठीक है। तो लेफ्ट इन जैसा ही लेफ्ट इन पॉइंट के लिए वैसा सेम टू सेम राइट इन पॉइंट्स के लिए भी होता है। ठीक है, सेम डिट्टो उसके लिए भी तीन पॉसिबिलिटीज बनेंगे। एग्जिस्ट करेगा, इक्वल नहीं होगा, या फिर बॉन्डेड हो जाएगा राइट से, जो कुछ भी लेफ्ट साइड से हो रहा है सब कुछ राइट साइड से वैसा होगा। तो सेम वैसा ही है। तो एंड तो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटीरियर पॉइंट पे कैसे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी किस किस टाइप के होते हैं और कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब देखेंगे। एंड ये लेफ्ट पे हो गया तो सेम राइट पे ऐसे ही, सेम राइट पे ऐसे होता है। तो अब राइट को छोड़ते हैं एंड हम लोग इंटीरियर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी को इन्वेस्टिगेट करेंगे। ओके।